नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सौगातों की लड़ी लगी हुई है। नीतीश सरकार जो है लगातार सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी अब लागू होने वाला है। यानी कि जिसका पेमेंट रुका हुआ था सितंबर महीने का, वो बहुत जल्द ही लागू होने वाला है। आज से ही वो पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि ये डिसीजन जो है दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अब देखिए फेस्टिवल का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में नीतीश सरकार भी चाहते हैं कि सभी लोग खुशहाली से अपने घर पर सारे त्योहारों को एंजॉय करें। इसी वजह से वेतन जो है जारी कर दिया गया। हम आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य कर्मियों को गुरुवार से सितंबर महीने के वेतन का भुगतान होने लगेगा। सरकार ने यह निर्णय दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों के अलावा हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद एवं राजभवन के कर्मियों को भी सितंबर का वेतन समय से पहले मिल जाएगा। पत्र की प्रति सभी कोषागार पदाधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, तो इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो वहीं इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि फेस्टिवल का दौर शुरू है और वो चाहते हैं कि सभी को टाइम से पहले पेमेंट मिल जाए, ताकि वो दुर्गा पूजा अच्छे से मना सकें, बाहर जाके घूम सके, फिर सके और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। और ये डिसीजन कई मायने में अहम भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार जो है एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं, बिहार वासियों को दे रहे हैं। युवा वर्ग, महिला वर्ग, आपको तो याद ही होगा महिला रोजगार योजना जैसे कई सारी योजनाओं का उन्होंने भरमार किया हुआ है और बिहार वासियों को योजनाओं पे योजना ला रहे हैं बिहार वासियों के लिए। और महिलाओं को ढेर सारा ऑप्शंस मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा कई सारी चीजें जो है लगातार मिलती जा रही है। यानी कि विपक्ष के ढेर सारे मुद्दे जो हमेशा उठाते रहे हैं, वो जिन जिन मुद्दों को उठाते हुए रहे हैं कि नहीं इन मुद्दों को सरकार पूरा करे, उन सभी मुद्दों को नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के लिए बात हो, तो हर चीज को उन्होंने अब मुद्दे को अब खत्म कर दिया है। सारा मुद्दा जो है उन्होंने अब एक तरीके से सारी योजना लाकर समाप्त कर दिया है। इसी वजह से विपक्ष भी जो है वो मुद्दा विहीन हो गया और दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी दूसरे जितने भी हमारे बिहार वासी लोग हैं उन लोगों को सौगात दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सरकारी कर्मचारी जो है उन लोगों को भी अब सौगात मिल गई है एक तरीके से, क्योंकि ये जो है दुर्गा पूजा को देखते हुए भी किया गया है। और दूसरी तरफ उन लोगों के बैंक अकाउंट में अगर पैसे जाएंगे तभी तो नीतीश सरकार को इस बार वोट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को भी दर्शाता है। और नीतीश सरकार किसी भी तौर पे ये एक भी कमी नहीं दिखाना चाहते हैं ताकि लोग जो है उन्हें वोट ना दे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो बार बार सौगात लेकर आ रहे हैं बिहार वासियों के लिए, इससे ये तो पता चल रहा है कि वो बिहार वासियों को अपनी तरफ खींचने में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है अभी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही। काफी समय से देखा जा रहा था नीतीश कुमार जो है मीडिया में कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे, या फिर कुछ भी इस तरीके के बातें या फिर कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो एक्शन में दिखे तो लगातार योजनाओं का बौछार हुआ। और विधानसभा चुनाव से पहले इन सारी योजनाओं का यही मतलब है कि विधानसभा चुनाव में इस बार बिगुल जो है नीतीश कुमार का ही बजेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है तो वैसा तो नजर आ ही रहा है कि बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं वो पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार के समर्थन में जाने वाली है इन योजनाओं के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।